स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है कि अपन ने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया $a = 10। एको वैल्यू ऑफ ए इज $a। डबल कोट्स में ही अपन वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है आउटपुट में। जबकि मैं एको में अगर लिखूं वैल्यू ऑफ ए इज $a सिंगल कोट्स में, तो वो एज इट इज डिस्प्ले होगा वैल्यू ऑफ ए इज $a। तो अगर आप चाहते हो कि वेरिएबल्स की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट हो तो आपको डबल कोट्स में एनक्लोज करना है मैसेज के साथ में वेरिएबल, तो वेरिएबल की जगह उसकी वैल्यू आउटपुट में आएगी। इसको अपन कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। फर्स्ट वाले का आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10 क्योंकि मैंने डबल कोट्स में लिखा है, जबकि सेकंड वाले का आउटपुट आएगा वैल्यू ऑफ ए इज $a क्योंकि मैंने ये सिंगल कोट्स में लिखा है। सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नहीं होगा। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है? एडिंग वेरिएबल्स इन बिटवीन अ स्ट्रिंग डेटा। तो PHP अपने आप इंटरपोलेटेड वेरिएबल्स को पार्स करेगा और उनकी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा। ये पार्सिंग जो है ये स्ट्रिंग डेटा अगर आपने डबल कोट्स में लिखा हो उसके साथ में अप्लाई होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, या हेयर डॉक्स के साथ में अप्लाई होता है। अब हेयर डॉग क्या होता है वो अपन देखें। हेयर डॉग जो है उसका यूज करके अपन लार्ज ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट लिख सकते हैं PHP में। उस केस में आपको न तो सिंगल कोट लगाने पड़ते हैं न डबल कोट्स लगाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ता है ये सिंबल्स और साथ में एक टोकन। इसका अपन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो बड़ी स्ट्रिंग को बिना सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के लिखने का एक तरीका है हेयर डॉग। जैसे अब यहाँ देखोगे आप, मैंने लिखा एको, ये 3 बार लेस देन का साइन, ये सिंबल और डेटा। डेटा एक टोकन का नाम। फिर मैं यहाँ पे कितना भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने लिखा दिस इज एन, फिर अंडरलाइन एग्जांपल यू टैग क्लोज ऑफ बोल्ड एयर डैग बोल्ड क्लोज इन इटैलिक PHP इटैलिक क्लोज। और जो मैंने टोकन यहाँ दिया है उसी टोकन को मैं यहाँ पे दूंगा और लास्ट में सेमीकोलन। तो ये फर्स्ट लाइन से लेके ये जो टोकन, जिस लाइन में टोकन मैंने दिया है और जिस लाइन में टोकन की एंडिंग दी है उसके बीच में आप कितना भी PHP का टेक्स्ट लिख सकते हो। इसको अपन और देखें, मैंने क्या किया वापस अगर अपन देखें तो मैंने दिया यहाँ एको डेटा, फिर मैंने दिया स्काई लाइन ब्रेक रेन लाइन ब्रेक, फिर ये डेटा टोकन को मैंने एंड कर दिया। तो ये तो मैं सिंपल वैल्यूज डिस्प्ले कर लूँ। अब मैं वेरिएबल भी यूज कर सकता हूँ। कैसे? मैंने यहाँ लिखा a = 20, b = 5, एको br, फिर एको 1। अब की बार मैंने टोकन का नाम 1 दिया है। फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज $a, वैल्यू ऑफ बी इज $b। मुझे कहीं कोई डबल कोट्स सिंगल कोट्स नहीं लगाने हैं। फिर उसके बाद ये जो मैंने टोकन दिया था उसको मैंने क्लोज कर दिया 1। बड़ी स्ट्रिंग्स को, लार्ज ब्लॉक ऑफ डेटा को आप डायरेक्टली लिख सकते हो बिना डबल कोट सिंगल कोट्स के। उसके अंदर वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको फर्स्ट लाइन में जो टोकन दिया है आपने, वही जब ब्लॉक एंड हो रहा है उसके लास्ट में देना है। ये देना जरूरी है वरना एरर आएगा। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो दिस इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अंडरलाइन आ रहा है, हेयर डॉग बोल्ड में आ रहा है, PHP इटैलिक में आ रहा है, और इधर वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 5 आ रहा है। स्काई और रेन आ रहा है, इसमें मैंने लाइन ब्रेक दिया है इसलिए अलग लाइन में आया है। तो बड़े ब्लॉक को अपन हेयर डॉग का यूज करके बिना डबल कोट सिंगल कोट्स के स्ट्रिंग डिस्प्ले कर सकते हैं।
इसमें किसी को कुछ भी पूछना हो। एक्सप्रेशंस, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं? पावरफुल पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। सिंगल एक्सप्रेशन के ऊपर पैटर्न मैचिंग अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशंस में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम में आते हैं, प्लस माइनस। रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज करके अपन क्या कर सकते हैं? ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करना हो, आईपी एड्रेस को वैलिडेट करना हो, वो सारा वर्क अपन कर सकते हैं सिंगल फंक्शन का यूज करके। जैसे मैं चाहूं कि नेम अल्फाबेट्स से स्टार्ट होना चाहिए, ए टू जेड से, और उसमें ए टू जेड और स्पेस के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, या मोबाइल नंबर में सिर्फ डिजिट्स होनी चाहिए, वो भी सिर्फ 10 होनी चाहिए। ये अपन सिंगल लाइन में कर सकते हैं, सिंगल फंक्शन को कॉल करके कर सकते हैं, जिससे वैलिडेशन लगाने का टाइम, मतलब कोडिंग टाइम बचेगा। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए दो फंक्शन काम में आते हैं, एक तो pReg अंडरस्कोर मैच और दूसरा pReg अंडरस्कोर रिप्लेस। pReg अंडरस्कोर मैच तो अपने को कुछ मैचिंग करनी हो, पैटर्न मैचिंग करनी हो, उसके काम आता है। ये अगर पैटर्न मैच मिल जाता है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। pReg अंडरस्कोर रिप्लेस क्या करता है? पैटर्न को मैच करेगा और उसको फिर रिप्लेस भी अपन कर सकते हैं। जैसे मुझे ये सर्च करना हो, जहां पे भी आर्यन लिखा हुआ है वहां पे आर्यन बोल्ड में आ जाए, या आर्यन स्पेसिफिक फॉन्ट में आ जाए, तो वो अपन pReg अंडरस्कोर रिप्लेस से कर सकते हैं। जबकि वैसे आपको ये काम करने के लिए एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। अब इसमें पैटर्न मैचिंग के लिए अलग अलग कैरेक्टर्स काम में आते हैं, उनको कहते हैं अपन मेटा कैरेक्टर्स। मेटा कैरेक्टर्स में काम में आते हैं डॉट। इसी तरह से और भी कैरेक्टर्स होते हैं जो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे मुझे स्टार्टिंग का मैच करना हो या एंडिंग का मैच करना हो, कि स्टार्ट www से होना चाहिए या एंड जो है वो .com से होना चाहिए, तो वो सारा अपन मेटा कैरेक्टर्स का यूज करके मैच कर सकते हैं। यहाँ मैंने मेटा कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई है, इसको अपन एक एक करके प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आप यहाँ देखो, मैंने क्यू नाम की स्ट्रिंग डिक्लेयर करी है, उसमें लिखा विजिट aryancollege.in, और पैटर्न में मैंने क्या दिया है? /aryan /। पैटर्न हमेशा स्लैश में ही दिया जाएगा। पैटर्न एक वेरिएबल का नाम है, इसकी जगह कुछ और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। pReg अंडरस्कोर मैच $पैटर्न, पैटर्न को मैच करना है किसमें? क्यू में। तो आर्यन को मैच करेगा विजिट aryancollege.in में, तो मिल जाएगा, तो 1 रिटर्न करेगा। जबकि अगर मैं पैटर्न में दे दूं कैपिटल लेटर्स में आर्यन, अब ये पैटर्न मिलेगा नहीं, क्योंकि ये कैपिटल लेटर्स में दिया है, अब ये 0 रिटर्न करेगा। ये पैटर्न की जगह अपन वेरिएबल का कुछ भी नाम रख सकते हैं। पैटर्न आर्यन आई का मतलब इग्नोर केस, तो अब केस को इग्नोर करके पैटर्न को मैच करेगा, तो अब मिल ही जाएगा, तो 1 आएगा। इधर मैं ए और आर तो कैपिटल दे दूं, फिर एन कैपिटल दे दूं, बीच में लोअर केस में दूं, लेकिन मैंने आई दिया है, तो ये केस इंसेंसिटिव पैटर्न मैचिंग करेगा, तो इस केस में भी मिल जाएगा, तो आंसर आएगा 1। ये जो आई आपको देना है ये लोअर केस में ही देना है, ध्यान रखना है आपको। अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से, क्यू में मैंने लिखा www.aryancollege.in, इसका अपन आगे यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, अभी तो मैंने डायरेक्ट लिखा है इफ pReg अंडरस्कोर मैच आर्यन इंसेंसिटिव क्यू में। अगर मिल जाएगा तो मैसेज आया द अर्ल कंटेन्स आर्यन, अदरवाइज मैसेज आया द अर्ल डज नॉट कंटेन आर्यन। तो
अगर मिल जाएगा तो 1 आएगा, 1 आएगा तो इसके अंदर जाएगा और ये मैसेज प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये मैसेज प्रिंट करेगा। अब pReg अंडरस्कोर रिप्लेस फंक्शन मैंने क्यू में दिया सन एंड सनशाइन, फिर पैटर्न में दिया मैंने सन, सन का एस कैपिटल है, जबकि सन एंड सनशाइन में सनशाइन का एस स्मॉल है। मैंने दिया pReg अंडरस्कोर रिप्लेस पैटर्न, मतलब जहां पे भी सन मिले वहां पे मून आ जाए, किसमें, क्यू में। तो अब ये केस सेंसिटिव वाला है, तो पहले सन की जगह मून आ जाएगा और दूसरे सन की जगह मून नहीं आएगा एंड सनशाइन ही आएगा। तो रिप्लेस क्या करता है, जहां पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वाला पैटर्न मिलता है वहां पे सेकंड जो मैंने दिया है उसको रिप्लेस कर देगा, और किसके अंदर रिप्लेस करेगा, क्यू में, वो मैंने थर्ड आर्ग्यूमेंट में दिया है। अब मैंने यहां दिया सन एंड सनशाइन और पैटर्न में दिया मैंने सन और आई, पैटर्न 1 वेरिएबल लिया है इस बार मैंने और क्यू 1 लिया है। सन इग्नोर केस के लिए आई और रिप्लेस पैटर्न 1 की जगह मून आ जाए, किसमें, Q1 में। तो अब ये केस इंसेंसिटिव पैटर्न मैचिंग करके रिप्लेस करेगा, तो सन एंड सनशाइन की जगह मून एंड मूनशाइन हो जाएगा। क्योंकि केस को इग्नोर करें तो सन 2 जगह है, पहली बार यहां और दूसरी बार यहां। अब अगर अपन चाहें तो ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने रिप्लेसमेंट करें। अब की बार मैंने Q2 स्ट्रिंग में दिया सन एंड सनशाइन इन सन सिटी, सन इग्नोर केस में पैटर्न में दिया मैंने, रिप्लेस जहां पे भी सन मिले वहां पे मून आ जाए Q2 में, और कितने रिप्लेसमेंट हो, सिर्फ 2। तो सन तो यहाँ पे 3 जगह है, सन सनशाइन में और सन सिटी में, ये सिर्फ 2 बार ही रिप्लेस करेगा। तो ये बनेगा मून एंड मूनशाइन इन सन सिटी। तो इसका फोर्थ आर्ग्यूमेंट तो होता है कि कितनी बार रिप्लेस करना है, और फिफ्थ आर्ग्यूमेंट में अपन ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कितने रिप्लेसमेंट किए। तो यहाँ पे जो भी मैं वेरिएबल पास करूंगा उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा कि इसने कितनी बार रिप्लेस किया है। तो काउंट को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो 2 आएगा, क्योंकि 2 बार रिप्लेसमेंट हुए हैं। तो इसके टोटल, इसका मतलब 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें से लास्ट वाले दोनों ऑप्शनल हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन करें तो मुझे बिगिनिंग और एंड मैच करना है स्ट्रिंग का। डेटा नाम के वेरिएबल में लिया मैंने www.aryancollege.in, पैटर्न में लिया मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स किसी में भी ले सकते हो, इन डॉलर। इसका मतलब ये है डॉलर किसको मैच करता है, एंड को। तो अगर जो भी अपना डेटा है उसके एंड में इन आता है तो ये मैच करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा। तो मैंने चेक किया इफ pReg अंडरस्कोर मैच, पैटर्न को मैच करना है, मतलब इन अगर एंड में आ रहा है डेटा में, डेटा नाम के वेरिएबल में, तो मैसेज आएगा वेब एड्रेस एंड्स विद इन, अदरवाइज मैसेज आएगा वेब एड्रेस इज इनवैलिड। ऊपर मैंने क्या दिया है, डेटा में www.aryancollege.in लोअर केस में पूरा। अब अगर मैं देता हूं पैटर्न इक्वल टू इन कैपिटल लेटर्स, इन से एंड हो रहा है क्या, ये मुझे मैच करना है। पैटर्न डेटा aryancollege.in में लास्ट में कैपिटल इन नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा, वेब एड्रेस इज इनवैलिड। जबकि अगर मैं चाहूं इग्नोर केस वाला, तो इन आई का मतलब केस इग्नोर करके पैटर्न मैचिंग होगी, केस इग्नोर करके पैटर्न मैचिंग होगी, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, 1, ट्रू मतलब 1। तो pReg अंडरस्कोर मैच, पैटर्न को मैच करना है, मतलब कैपिटल इन को एंड में मैच करना है, डेटा मतलब aryancollege.in। तो ये तो मिल जाएगा केस को इग्नोर करने पे, तो आउटपुट आएगा वेब एड्रेस एंड्स विद इन।
अब मुझे बिगिनिंग मैच करना हो तो ये साइन आएगा कैरेट www, मतलब शुरू में www मुझे मैच करना है। तो preg अंडरस्कोर मैच पैटर्न मतलब www को स्टार्टिंग से मैच करना है किसमें, डेटा में। तो मिल जाएगा ये तो, क्योंकि मैंने www.aryancollege.in दिया है। और अगर मुझे केस इंसेंसिटिव वाला मैच करना हो तो पैटर्न में मैंने दिया www, फिर आई का मतलब केस को इग्नोर कर। तो अब ये आर्यन www.aryancollege.in में ये मैंने सिंबल दिया है, तो स्टार्टिंग से www को मैच करेगा। मैच करने के लिए कौन सा फंक्शन है, preg अंडरस्कोर मैच। दो आर्ग्यूमेंट, क्या चीज मैच करनी है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, और किसके अंदर मैच करना है वो सेकंड आर्ग्यूमेंट में। आप लोग, मैंने a1 नाम के वेरिएबल में दिया www.aryancollege.com, a2 में दिया www.aryancollege.in। अब मुझे क्या मैच करना है, स्टार्टिंग में तो www आना चाहिए, तो मैंने ये दिया। फिर डॉट आना चाहिए, डॉट का मतलब कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। फिर A to Z और A to Z में से कुछ आना चाहिए, जो मैंने रेंज दिए हैं, मतलब एक कम से कम एक बार ही आना चाहिए। प्लस का मतलब यहाँ दिया मैंने, तो एक या एक से ज्यादा बार क्या आना चाहिए, A to Z में से कोई भी कैरेक्टर्स। अब वो अपर केस A to Z हो या लोअर केस A to Z में से कोई भी कैरेक्टर। प्लस का मतलब क्या है, कम से कम एक तो होना ही चाहिए कैरेक्टर। और फिर एंड में क्या होना चाहिए, कॉम होना चाहिए। और केस को इग्नोर करने के लिए आई, मतलब www किसी भी केस में हो सकता है और कॉम भी किसी भी केस में हो सकता है। तो प्लस अगर अपन ने दिया तो जो भी उसको उसके पहले दिया है वो कम से कम एक वो होना चाहिए। फिर मैंने मैच किया preg अंडरस्कोर मैच डॉलर पैटर्न और a1, तो ये तो वैलिड है। a1 में www है शुरू में, एंड में कॉम भी है, और इधर कम से कम A to Z में से एक कैरेक्टर भी है। अगर मैं लिखता हूं preg अंडरस्कोर मैच डॉलर पैटर्न A2 को इस पैटर्न के हिसाब से मैच करे, तो मैंने पैटर्न में तो दिया है डॉट कॉम, पैटर्न में तो मैंने दिया है कॉम, जबकि A2 के एंड में इन है, तो ये मैच नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, 0। फिर मैंने यहाँ A3 में दिया www.com। अब इसके अंदर तो A to Z में से कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो अब अगर मैं इसको मैच करूंगा तो आंसर 0 आएगा। जबकि अगर मैं www.a.com दे दूं तो कम से कम एक अल्फाबेट आ गया A to Z में से, इसको मैं मैच करूंगा तो आंसर 1 आएगा। जबकि अगर मैं www.space.com दूं तो स्पेस दी है मैंने यहाँ, तो स्पेस तो A to Z में से नहीं है, तो इसको मैच करेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या दिया है कि A to Z में से कम एक होना चाहिए। अब मैंने नेम 1 में दिया जैक, नेम 2 में 1 जैक, नेम 3 में सिंगल कैरेक्टर जे, नेम 4 में 2 कैरेक्टर स्काई। अब मुझे मैच करना है कि शुरू में A to Z में से कुछ होना चाहिए नेम में, और कम से कम 2 कैरेक्टर होने चाहिए। तो मैंने पैटर्न में दिया बिगिनिंग से, इसको मैच करे A to Z या A to Z को, कर्ली ब्रैकेट्स 2 कॉमा, इसका मतलब कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर मैं नेम 1 को मैच करूंगा, तो नेम 1 तो मैच कर जाएगा क्योंकि ये शुरू A to Z से हो रहा है, अपर केस या लोअर केस, और कम से कम 2 कैरेक्टर भी हैं, तो नेम 1 तो मैच करेगा। नेम 2 मैच नहीं करेगा क्योंकि इसके शुरू में 1 है। नेम 3 मैच नहीं करेगा, इसके शुरू में तो A to Z है लेकिन इसमें 2 कैरेक्टर्स नहीं है, इसमें एक कैरेक्टर है, तो ये भी मैच नहीं करेगा।
जबकि नेम 4 मैच कर जाएगा क्योंकि ये शुरू भी A to Z से हो रहा है और इसमें कम से कम 2 कैरेक्टर्स भी हैं। मैंने दिया क्या है यहाँ पे, ये बिगिनिंग से मैच करने के लिए, मैच किसको करना है, A to Z को, और कम से कम कितनी बार होना चाहिए, 2 बार, और 2 से ज्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाला मैच करेगा, सेकंड वाला मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें डिजिट है। थर्ड वाला मैच तो कर रहा है लेकिन फिर इसमें 2 कैरेक्टर्स नहीं है, इसमें 1 कैरेक्टर ही है। और फोर्थ वाला मैच करेगा क्योंकि ये स्टार्ट भी A to Z से हो रहा है और इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं भी वो। तो जैसा मैंने आपको बताया, नेम 1 मैच कर गया, नेम 2 मैच नहीं करेगा क्योंकि शुरू में डिजिट है, नेम 3 भी मैच नहीं करेगा क्योंकि उसमें एक ही कैरेक्टर है, नेम 4 मैच कर जाएगा क्योंकि उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं और वो दोनों A to Z में से कुछ हैं। अब मुझे मोबाइल नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, तो मैंने M1 में एक मोबाइल नंबर दिया 10 डिजिट का, M2 में 11 डिजिट का, और M3 में मैंने दी तो 10 ही है लेकिन इसमें से एक A है। पैटर्न जो मुझे मैच करना है वो मैंने दिया बिगिनिंग से मैच करना है, शुरू 0 to 9 में से किसी से होना चाहिए, और 10 का मतलब एग्जैक्टली 10 डिजिट्स होनी चाहिए उसमें। 10 क्या होने चाहिए, जो भी इसके पहले दिए हैं मतलब डिजिट्स, और एंड भी इसी से होना चाहिए। तो बिगिनिंग और एंड मैंने दोनों मैच कर लिए, तो अब इसको एग्जैक्टली कितनी डिजिट्स चाहिए, 10 डिजिट्स। तो इस केस से अगर अपन मैच करेंगे तो फर्स्ट वाला मैच हो जाएगा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली 10 डिजिट्स हैं। लास्ट सेकंड वाला मैच नहीं होगा क्योंकि इसमें 11 डिजिट्स हैं। थर्ड वाला मैच तो हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 है, लेकिन फिर इसमें एक ए है जो कि डिजिट नहीं है, तो ये मैच नहीं होगा। कैरेक्टर क्लासेस भी यूज कर सकते हैं, प्री डिफाइंड क्लासेस, डिजिट, अल्फा, एलनम। एलनम मतलब अल्फाबेट या नंबर में से कुछ भी। मैंने यहाँ दिया M1 में एक मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का, M2 में 10 दिए हैं कैरेक्टर जिसमें से ए और ई भी हैं। अब पैटर्न में मैंने क्या दिया, बिगिन होना चाहिए डिजिट्स से। ये प्री डिफाइंड क्लास है, मतलब डिजिट आनी चाहिए बिगिनिंग से और 10 आनी चाहिए डिजिट्स ऐसी। तो ये डिजिट क्लास प्री डिफाइंड क्लास है, तो ये किसी भी डिजिट को मैच करेगी। ऐसे ही अगर मुझे अल्फाबेट मैच करने हो तो A to Z, अपर केस या लोअर केस, तो अल्फा नाम की एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जिसको मैंने नीचे यूज किया है। जैसे आप यहाँ देखोगे M3 में मैंने जैक दिया, M4 में सिंगल कैरेक्टर जे, और मैंने पैटर्न में दिया है अल्फा, मतलब अल्फाबेट की कम से कम 2 अकरेंसेस होनी चाहिए स्टार्टिंग से। तो अल्फा मतलब किसी भी अल्फाबेट को मैच करेगा।